हेलो बच्चों, क्लास 10th एपी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं मेरी क्लास में, तो आप आना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे करना। ये PYQs हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कैसे होगा, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कैसे हो सकता है कि फाइंड के, आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ़ द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द केथ टर्म, जो x है ना, x की जो गिवन वैल्यू है वो केथ टर्म दिया हुआ है। केथ टर्म का मतलब a के आपको x के इक्वल दिया हुआ है, a के आपको क्या के इक्वल दिया हुआ है, x के। ठीक है, और जो AP दी हुई है ये वाली, तो इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट वाली में a क्या हो जाएगा 25, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 50 और माइनस a1 कितना है 25, तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है ये वाला। इसको हम ले लेते हैं a k इज इक्वल्स टू x, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे आप क्या रखोगे, k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू x। तो x कितना है हमारे पास यहाँ पर 100 नहीं से 1000 करो, ये 1000 है, 1000। ठीक है, तो यहाँ से आप k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। a की वैल्यू 25 है प्लस k माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी और यहाँ 1000 हो जाएगा। तो देखिए 25 प्लस का 25k माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 1000। 25 से 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 25k इज इक्वल्स टू 1000, ये बचा। तो आप k को यहीं छोड़ दो, तो 1000 अपॉन 25, और ये आपका 5 से गया, 5 2 ज़ा 10, 200, 5 से 5 टाइम्स, 5 4 जा, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 40, 5 4 जा 40 टाइम्स कट गया ये। तो इस तरह से हम k की वैल्यू फर्स्ट वाले पार्ट्स में आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 40। ठीक है, अब हम सेकंड वाले पार्ट में भी देखो कैसे निकालेंगे। इधर करते हैं सेकंड वाला पार्ट, सेम टू सेम ऐसा ही है सेकंड पार्ट भी। तो a की वैल्यू है आपकी 5 राइट 1/2, तो 2 5 जा 10, 11/2 आप चेक कर लो, 11/2। और जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा CD, ये आपका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, है ना। तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 11 माइनस 11/2, तो इसका जब LCM लोगे तो 2 ये हो जाएगा 22 माइनस 11, तो 11/2। कॉमन डिफरेंस भी आपके पास कितना आ गया 11/2। ठीक है, तो बस ख़त्म। अब हमें यही काम करना है, a k इज इक्वल्स टू x, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू x। x का प्लेस पर हमें क्या रखना है 550, और a के प्लेस पर हमारा क्या रखना है 11/2 प्लस k माइनस 1 और 11/2 इज इक्वल्स टू 550। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे साइड में और आपकी वैल्यू आ जाएगी 11/2 प्लस, अब देखिए 11/2 का k में मल्टीप्लाई, 11k/2 माइनस 11/2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई, माइनस का 11/2। ठीक है, और ये हमारे पास कितना है 550। देखिए माइनस का 11/2 से प्लस का 11/2 कैंसिल, तो आपके पास बचा 11k/2 इज इक्वल्स टू 550। ठीक है बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 11 को नीचे ले आओ, तो देखिए 550 इंटू 2/11, 11 5 जा 55, 50 टाइम्स गया, और 52 जा 100, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 100 सेकंड पार्ट में। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए। आप लोग बराबर मेरे चैनल पर आकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस AP के आराम से कर सकते हैं। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगा। जो यहाँ पर क्वेश्चन हम कराएंगे वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए आएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा नोट करिए। एक और क्वेश्चन AP का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं कि डिटरमाइन के, आपको के की वैल्यू पता करनी है। आपको किसकी वैल्यू पता करनी है? के की। शो दैट ये टर्म और ये टर्म, तीनों लगातार टर्म, कंसेक्यूटिव लगातार टर्म्स, ये तीनों टर्म्स एपी में हैं। ये तीनों टर्म्स एपी में हैं। जब भी आपको तीनों टर्म्स एपी में हो, आपको के की वैल्यू पता करनी हो या पी की वैल्यू या किसी की वैल्यू पता करनी हो, ये एपी में है, तो सबसे बढ़िया हमारे पास तरीका होता है कि हम लोग करते हैं कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस को इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस को क्या दिखा देते हैं? इक्वल। अब ये तीन टर्म्स आपके एपी में, तो आप लोग जानते हो कि इसको आप A1 मान लो, इसको आप A2 मान लो और इसको आप A3 मान लो। तो इससे हमारा क्या होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये AP में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो A2 क्या है अपने पास? A2 अपने पास 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस का 6 माइनस A1 है अपने पास 4k प्लस का 8, इक्वल लगाओ। A3 अपने पास 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, चेक कर लो, और माइनस का A2, और A2 है अपने पास 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, इतना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे सॉल्व कर देंगे और हमारे पास k की वैल्यू आराम से आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया कि कॉमन डिफरेंस को इक्वल दिखा दिया, क्योंकि AP का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है ना, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k और माइनस और प्लस माइनस का 8, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस का 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस का 3k और माइनस और प्लस माइनस का 6। ठीक है, अब अपना काटा पीटी करो जो कट रहा है। देखिए 2k स्क्वायर 3k और माइनस 4k, माइनस का k बचा यहाँ पे, माइनस का 8 और प्लस का 6, माइनस का 2 बचा। ठीक है, 3k स्क्वायर में से 2k स्क्वायर गया तो k स्क्वायर बचा, और 4k में से 3k गया तो प्लस का k बचा। ठीक है, और प्लस का k बचा, 4k प्लस का 4 और माइनस का 6, तो माइनस का 2 बचा, क्योंकि माइनस 6 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल कर दो बच्चों, k स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 2k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, और माइनस का k यहाँ पर है ही है, और प्लस के k को इधर लाओगे तो ये भी माइनस का k हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर गया तो क्या बचा? k स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास माइनस का 2k, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचा k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर 0 के कराओ, इसको कंपेयर 0 के कराओ, तो k की वैल्यू 0 हो गई, और k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो k की वैल्यू 2 आ गई। तो इसमें हमें डिटरमाइन करना था, k को पता करना था, तो एक k की वैल्यू 0, एक k की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि हमें AP का 10th टर्म फाइंड करना है। हमें AP का कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th टर्म, लेकिन वो करना है हमें एंड ऑफ द AP के एंड से, AP के एंड से। अच्छा, AP के शुरुआत के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे आप an को आप l कह सकते हो, लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको एंड टर्म से AP का फाइंड करना है तो एंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा कि आप इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लो, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लो, इसके इक्वल में a रहने दो। तो ये वाला फॉर्मूला हमें 10th टर्म में लगाना है एंड टर्म से। AP के अगर एंड टर्म से बोलेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखो a कितना है हमारे पास? 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? 9 माइनस 4 बोले तो 5, और हमें फाइंड क्या करना है? 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म। तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे फ्रॉम द एंड टर्म। ठीक है ना, जब भी आपको बोलेगा ना फ्रॉम द एंड टर्म से,
एंड टर्म ऑफ ए पी। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हमें इक्वल में निकल के आएगा ये। तो अब यहाँ पर L क्या है, L आपके पास 254 है लास्ट टर्म, ठीक है। L आपके पास कितना है 254। तो आप L के प्लेस पर 254 लगा दीजिए, n के प्लेस पर 10 माइनस 1 क्योंकि 10th टर्म फाइंड करना है, और d के प्लेस पर आप 5 लगा दीजिए। इससे हमें क्या मिलेगा कि 254 माइनस का यहाँ 9 बचेगा, 9 5 जा 45, 45 बचेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 209। 209 लास्ट टर्म से, अगर हम उल्टी एपी चलेंगे एंड टर्म से, ये क्या बोल रहा है एंड टर्म से, तो 254 से पहले ले लो, कम कर लो, फिर कम कर लो, फिर कम कर लो, तो बीच में कहीं ना कहीं 209 आएगा। तो 209 लास्ट से एपी का 10th टर्म होगा, ठीक है बच्चों। 209 लास्ट से एपी का कौन सा टर्म होगा 10th टर्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। या फिर मेरे पास इसकी एक और ट्रिक है, जैसे ये आपका 209 तो आ गया, एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, ये वाला, तो आप क्या करो, इस एपी को सीधा कर दो, 254 से लिख लो 254, और देखिए डिफरेंस देखिए 5 का है, तो 5 माइनस करिए 254 में से, तो 249, फिर 5 माइनस करिएगा 244, इस तरह से सो ऑन करके लास्ट में आ जाएगा 4। तो हमने एपी को उल्टा कर लिया। अगर हमें दूसरा मेथड देखना है तो ये है सेकंड मेथड, और ये है आपका फर्स्ट मेथड नॉर्मली। अगर हमें सेकंड मेथड देखना है तो 254 से हम पीछे चलेंगे तो हम 4 तक बना लेंगे इसे। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ए हमारे पास क्या हो गया, ए अब इसमें 254 हो गया, ठीक है। और 10th टर्म आपको निकालना है, और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 249 में से 254 को माइनस करो तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बस निकाल दो 10th टर्म। अब नॉर्मली सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है आपके पास 254 प्लस 9, और d कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो इससे भी हमारा देखो वही चीज़ निकल के आई, माइनस का 45, 209। तो चाहे तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर लो, एपी को सीधा कर लो, और चाहे अगर आपको एंड टर्म से करना हो तो ये वाला मेथड यूज़ कर लो, ये वाला मेथड आपको ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एपी का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म। आपको मिडिल टर्म की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, ये एपी है, ये एपी है, इसके मिडिल टर्म की वैल्यू बतानी है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मिडिल टर्म पहले पता करना पड़ेगा कि ऑड है कि इवन है। तो देखिए हम पता कैसे करेंगे कि हमारे पास ए हो जाएगा -6, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1, बोले तो a2 है -2, और -a1 यानी कि माइनस माइनस प्लस का 6, 4 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, और हमारे पास लास्ट टर्म अपने को कितना दिया हुआ है 58, जिसे हम an भी कहते हैं। तो देखिए an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि मिडिल टर्म है क्या, ऑड है कि इवन है, ठीक है। टर्म कौन सा है, अगर ऑड होता है तो ऑड के लिए, मीडियन के लिए n+1/2 होता है, तो हमें पता चलेगा मिडिल टर्म ये है, ठीक है बच्चों। तो देखो इससे निकालो, an की वैल्यू कितनी है 58, a की वैल्यू -6, n आपको फाइंड करना है, और d कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो इसे आप इधर शिफ्ट करो, 58 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4। 58 और 6 कितना हो गया 64, 64 और 4n माइनस 4, 4 को आप इधर लाओ, ये 64 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4n। तो ये आपके पास हो गया 68 इज इक्वल्स टू 4n, ये n है, n 4 से आ गया 17 टाइम्स, n की वैल्यू आपके पास 17 आ गई। तो आपको पता चल गया कि n की वैल्यू 17 आई है, तो 17 इज ऑड वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, ऑड, ठीक है। अब हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो देखिए ऑड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। इस तरह से हम मिडिल टर्म निकालते हैं, मिडिल टर्म।
तो देखिए n कितना है हमारे पास 17 + 1/2, तो ये हो गया 18/2, ये गया 9th टर्म। तो हमारे पास क्या पता चला मिडिल टर्म 9th टर्म। और 9th टर्म हमें पता चला तो 9th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a + 8d। a कितना है मेरे पास -6 + 8d, d कितना है मेरे पास 4। तो इससे मेरे को हो जाएगा -6 प्लस का 32, क्योंकि 8 4 जा 32, और 32 में से 6 गया तो 26 आ जाएगा मेरे पास, है ना। 32 में से 6 गया तो 26 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से 2 गया 26 आपको हो जाएगा आंसर 9th टर्म का। तो फाइंड द मिडिल टर्म हमें पता करना था, हमने पता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए मेरे साथ।